दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान वाई अमन पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो वह कानून का उल्लंघन होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की, जो हर सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग आरटीई एक्ट 2009 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आगे देखते हैं। दुनिया में आरटीई एक्ट लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे और अपने भारत का स्थान 135वां है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आरटीई एक्ट अपने देश में कब लागू किया गया। तो इसका संवैधानिक आधार देखते हैं हम लोग कि संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन में इसे लाया गया और 21A के तहत इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। आगे देखते हैं कि आरटीई एक्ट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पास किया गया। उसके बाद आगे चल के इसे 26 अगस्त 2009 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए इस पर। उस टाइम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। इनके हस्ताक्षर के बाद 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशित होने के बाद 1 अप्रैल 2010 को आरटीई 2009 पूरे देश में लागू किया गया। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में इसे लागू किया गया। तो क्या है यहाँ पे, पहले नंबर पे है कि इसको राज्यसभा में पास किया गया, दूसरे नंबर पर इसे लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, उसके बाद इसे चौथे नंबर पर राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 5वें नंबर पे इसे लागू किया गया। तो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस अधिनियम में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची शामिल है। इस अधिनियम का स्वागत गीत टन 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 देखो घंटी बजी स्कूल की लेखक है इसके जावेद अख्तर और गायक इसे गाया है सोनू निगम जी ने। आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे। धारा 1 और 2 विस्तार और परिभाषाएं। पूरा नाम, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बालक कौन से होते हैं इसमें? 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाएं इसमें शामिल हैं। ना 6 से छोटा हो ना 14 से ज्यादा हो। प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी इसमें होते हैं। स्कूल सरकारी, सहायता प्राप्त, विशेष श्रेणी और निजी विद्यालय भी इसमें शामिल है कहीं कहीं। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 प्रमुख शब्दावली। समुचित सरकार, केंद्र, राज्य, संघ और शासित प्रदेश। स्थानीय सरकार में क्या क्या हो? नगरपालिका और ग्राम पंचायत। अपवंचित वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। स्कूल श्रेणी सरकारी, निजी और अन्य। धारा 2 के बाद इसे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। धारा 3 शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार में क्या है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पास के विद्यालय में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, शिक्षा का अधिकार हो के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, धारा 3 के बाद धारा 4 पे आते हैं। आयु के अनुसार प्रवेश, धारा 4 में है आयु के अनुसार प्रवेश हो। ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाए, उसके आयु के अनुसार उसकी क्लास में प्रवेश हो। 5वीं धारा में क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी, किसी भी बच्चे को टीसी के अभाव में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है अगर किसी के पास टीसी नहीं है तो उसका प्रवेश वंचित कर दिया जाए, बच्चे को प्रवेश अनिवार्य रूप से दिया जाए बिना टीसी के भी। धारा 5 के बाद आगे बढ़ते हैं, धारा 6। धारा 6 में है कि बालक के घर से 1 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएं। इसमें आपको दिखाया जैसे बच्चे का घर है तो घर से 1 किलोमीटर के दूर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान किया जाए। धारा 6 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, धारा 7। धारा 7 में है वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या होना चाहिए। 11वें पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र का 65% और राज्य का 35%। अनिल वोडिया समिति के अनुसार इसे बाद में 55 और 45 कर दिया गया। वर्तमान में अभी केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार का 40% है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का अनुपात देखने को मिलता है। धारा 7 के बाद आगे बढ़ते हैं, धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य। कर्तव्य क्या क्या है सरकार के, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के साथ भेदभाव ना करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि कमजोर वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। धारा 8 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, धारा 9। धारा 9 में स्थानीय सरकार के क्या कर्तव्य हैं। कुछ स्थानीय सरकारें होती हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, उनके इसमें क्या कर्तव्य होने चाहिए। अपने क्षेत्र के बच्चों का रिकॉर्ड रखना, प्रवेश और अनुपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करना, ये होते हैं स्थानीय सरकार के कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, सीरीज को बढ़ाते हैं आगे, क्या है, धारा 10 के अंतर्गत आता है माता पिता के कर्तव्य। आखिर आरटीई एक्ट में कुछ माता पिता के भी कर्तव्य होने चाहिए। क्या है वो कर्तव्य, प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, माँ अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही है, तो प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। धारा 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, धारा 10 के बाद आती है धारा 11। धारा 11 में है पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, जिसमें आंगनवाड़ी आती है। ये आंगनवाड़ी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, आंगनवाड़ी है। आंगनवाड़ी एवं शिशु केंद्रों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाए। आगे देखते हैं क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ कुछ, जैसे इसका नाम क्या है, तो आरटीई 2009 से काफी फेमस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आर्टिकल 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन है 2002। लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। किस वर्ग के बच्चों के लिए, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये है। फाइनेंशियल रेशियो क्या है, तो 60-40 का है। 60% राज्य सरकार, वो 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। ये राज्य सरकार और 60% है केंद्र सरकार। स्ट्रक्चर क्या है, 7 चैप्टर है और 38 सेक्शंस हैं। तो ये है आरटीई 2009, जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
आपको जिस पॉइंट पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उस पर डिटेल वीडियो लाकर देंगे। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।